आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक जिप के बैलेंस को डायरेक्ट हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और मोबीक्विक जिप के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम कैशबैक कैसे पा सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबीक्विक ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस शो होने लगता है जो भी हम ऐड करते हैं, और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है जिप बैलेंस। तो गाइस देखिए मुझे यहाँ पर मोबीक्विक की तरफ से 40,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो 40,000 रुपए का हमारा जो बैलेंस है वो टोटल मेंटेन है। तो यहाँ पर जिप बैलेंस में हमारी लिमिट शो हो रही है। तो गाइस देखिए मोबीक्विक जिप पे लेटर की जो लिमिट होती है ये सेम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट की तरह ही होती है। तो हम मोबीक्विक जिप के बैलेंस को किसी भी रिचार्ज बिल पेमेंट में हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज या फिर बिजली का बिल पे करना चाहें या क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहें, कोई भी हम यहाँ पर मोबीक्विक जिप से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। या फिर जिप के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए अगर हमें कैश पैसों की जरूरत है तो किसी और से पैसा उधार मांगने की बजाय हम मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट को एक्टिवेट कर सकते हैं और 1 महीने के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के जिप बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम एटीएम कार्ड से या फिर चेक के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से कैश पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी यूज में हम उस पैसे को ले सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद ड्यू डेट पर जिप की पेमेंट हम वापस से कर सकते हैं। तो गाइस जितना पैसा हमने बैंक में ट्रांसफर किया है उतना ही पैसा हम वापस से जिप को लौटा सकते हैं। तो गाइस देखिए अगर आपको मोबीक्विक की तरफ से जिप लिमिट नहीं मिली है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लिमिट को एक्टिवेट कर सकते हैं। 60,000 रुपए तक की लिमिट आप भी मोबीक्विक जिप की तरफ से पा सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हम मोबीक्विक जिप बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें बहुत सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेरेंट का, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1% कैशबैक। तो चलिए यहाँ पर पेरेंट ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमने पहले कभी रेंट ऑप्शन के थ्रू क्रेडिट कार्ड के पैसे को या फिर जिप के पैसे को हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा तो हमारी जो बैंक डिटेल होती है वो इसमें सेव हो जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी डिटेल को फिल करना चाहें तो नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर एंटर कर देना है जिस अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे बैंक का IFSC कोड, ये डिटेल हम अपने बैंक अकाउंट की पासबुक में से देखकर एंटर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए बैंक डिटेल को हम अपने बैंक अकाउंट की पासबुक में से देखकर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। बैंक डिटेल को हमने फिल कर दिया, उसके बाद हमें इस तरीके से कंटिन्यू कर देना है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड नेम, तो यहाँ पर जिसके अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर हमें अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। तो मैं अपने खुद के बैंक अकाउंट में जिप के पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम को एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर रेंट अमाउंट। तो गाइस यहाँ पर हम मिनिमम 50 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं जिप से बैंक में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको 1,000 रुपए ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। 1,000 रुपए का हमने इस तरीके से अमाउंट एंटर कर लिया है। तो गाइस देखिए मोबीक्विक ऐप में रेंट ऑप्शन के थ्रू अगर हम अपने जिप के बैलेंस को या फिर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अगर हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इसमें हमें कैशबैक भी मिलता है। तो नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई कूपन का, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबीक्विक के अकाउंट में कोई कूपन कोड एप्लीकेबल होगा तो वो यहाँ पर इस पेज में शो होने लगेगा। मेरे मोबीक्विक के अकाउंट में इस टाइम कोई भी कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारे मोबीक्विक के अकाउंट में कोई ऑफर कोड एप्लीकेबल होता तो हम 100, 200 या फिर 500 रुपए तक का हम कैशबैक भी पा सकते थे। अगर आपके मोबीक्विक के अकाउंट में ऑफर कोड शो होता है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो चुका है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1,000 रुपए का बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर से बैंक में। ये 40,000 रुपए की हमारी लिमिट शो हो रही है और यहाँ पर जो कन्वीनियंस फीस है वो लग रही है 29 रुपए 50 पैसे की। इसका मतलब गाइज यहाँ पर 2.95% की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लगती है। तो हमारे मोबीक्विक जिप से 1,029 रुपए 50 पैसे का अमाउंट कट हो जाएगा और 1,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएंगे। और गाइज यहाँ पर रेंट ऑप्शन के थ्रू हम क्रेडिट कार्ड के पैसे को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के पैसे को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कन्वीनियंस फीस 2.36% की लगती है। तो 1,000 रुपए पर 23 रुपए 60 पैसे इसमें लग रहे हैं, लेकिन जिप में थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, ये जो कन्वीनियंस फीस होती है ये अलग अलग मोबीक्विक अकाउंट में अलग अलग हिसाब से होती है। आप मोबीक्विक ऐप में जाइए और रेंट ऑप्शन के थ्रू आप ये जरूर चेक कर
लीजिए कि मोबीक्विक जिप के पैसे को या फिर क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर कितने % की कन्वीनियंस फीस लग रही है, ये कम या ज्यादा हो सकती है। तो गाइस देखिए, मोबीक्विक जिप से 100 रुपए का बैलेंस अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 2.95% के हिसाब से 2 रुपए 95 पैसे का यहाँ पर चार्ज लगता है। और अगर हम 1000 रुपए ट्रांसफर करते हैं तो 29 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर चार्ज लगता है। अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं तो 2.95% के हिसाब से 295 रुपए का चार्ज लगता है। और यहाँ पर मैक्सिमम 60,000 रुपए तक अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 1770 रुपए का ये लगता है। तो ये मैक्सिमम इतनी लिमिट हमें मिलती है मोबीक्विक जिप की तरफ से। इसको ट्रांसफर करने पर इतना चार्ज लगेगा 2.95% के हिसाब से। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, मोबीक्विक ऐप में रेंट ऑप्शन के थ्रू अगर हम मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट को या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो जो यहाँ पर कन्वीनियंस फीस शो होती है सिर्फ वही कन्वीनियंस फीस लगती है, अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जैसे काफी सारे लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड का या जिप का जब बिल बन जाता है तब हम पर कोई चार्ज लगता है, ऐसा नहीं होता है। बस एक ही बार ये कन्वीनियंस फीस लगती है जो कि यहाँ पर शो होती है। मोबीक्विक जिप की पेमेंट हमें 1 महीने के बाद करनी होती है, मतलब 30 दिन के बाद करनी होती है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमें 50 दिन के बाद करनी होती है। तो जब इन दोनों में से किसी का भी अगर बिल जनरेट होता है तो अलग से कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है और कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। जिप के पैसे को या फिर क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करने पर जो चार्ज लगता है वो बस एक बार यहाँ पर शो होता है, उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस ऐप ही ये चार्ज लेता है। और गाइस यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन विल बी सेटल्ड ड्यूरिंग बैंक आवर्स ओनली 9 AM to 5 PM ऑन बैंकिंग डेज। तो गाइस ये जो हम पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो चलिए जिप के पैसे को हम बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस तरीके से क्लिक कीजिए। मैं जिप के पैसे को बैंक में भेज रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। तो जिप बैलेंस पर हमने इस तरीके से क्लिक कर लिया, उसके बाद हमें इस तरीके से पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, एक क्लिक में हमारा ये जो जिप का पैसा है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर 1030 रुपए स्पेंड हो चुके हैं हमारे मोबीक्विक जिप से। तो गाइस यहाँ पर पेमेंट पेज में लिखा हुआ है पेमेंट अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हमारी पेमेंट है ये अंडर प्रोसेस हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा ये जो पैसा है ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमें मोबीक्विक की तरफ से एक मैसेज भी मिला है, यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर हमारा पैसा रिफ्लेक्ट होता है। तो गाइस यहाँ पर हमें 24 घंटे का वेट कर लेना है। और गाइस देखिए, मोबीक्विक जिप से 1000 रुपए का बैलेंस हमने शाम के 6 बजे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो ये जो हमारा बैलेंस है ये अगली सुबह 6:34 पर यह 1000 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, जमा हो चुका है। ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है और पूरा 1000 रुपए का बैलेंस आया है, अलग से कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं कटा है। तो गाइस देखिए, 24 घंटे के अंदर हमारा जिप का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में कभी भी आ सकता है। अब गाइस यहाँ पर 40,000 रुपए में से हमारे मोबीक्विक जिप की लिमिट 38,970 रुपए बची है। तो गाइस देखिए, मोबीक्विक जिप का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का चार्ज लगता है लेकिन कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगता है। फिर भी हमें जितने पैसों की जरूरत हो जिप से हमें अपने बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। और गाइस देखिए, हर महीने की 5 तारीख तक जितना भी बैलेंस हम यूज करते हैं उतना बिल हम पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। लेकिन गाइस देखिए, अगर हम महीने की 5 तारीख तक जिप का बिल पे नहीं करते हैं तो 500,000 रुपए तक की पेनल्टी लग जाती है। तो गाइस देखिए, आप अपने मोबीक्विक जिप का 5 तारीख को ड्यू बिल पे करके अगर फिर से आपको पैसों की जरूरत हो तो जिप से आप बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर हमें कैश पैसों की जरूरत होती है तो कहीं और से हमें पैसा मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर हमें गोल्ड को अपने बैंक में रखना होता है और इंटरेस्ट पर हमें पैसा लेना होता है, या फिर किसी ऐप या फिर बैंक से हमें लोन लेना होता है। तो अगर हम किसी ऐप से या फिर बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमें 15 से 20% तक का इंटरेस्ट पे करना होता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हमें प्रोसेसिंग फीस या कन्वीनियंस फीस भी हमें पे करनी होती है। लेकिन अगर हमें मोबीक्विक जिप मिली हुई है तो इसके पैसों को हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो बस गाइस, यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ हुए इस तरीके से मोबीक्विक जिप के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।